अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट असलम प्रिंस सरगोदा से। तो आज हम अपनी शॉप पे मौजूद हैं। तो सुबह सुबह का मौसम है बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा, बहुत मज़ेदार, बहुत इंजॉय किया है सुबह सुबह। तो अब हम अपनी शॉप पे बैठे हैं आगे। तो मैंने कहा आपसे मुलाकात करें और आपसे एक गेस्ट से मिलाते हैं। तो जनाब, आपने यकीनन देखा होगा उनको ड्रामों में, स्टेज में, फिल्मों में। तो आपकी देखी हुई शख्सियत है। हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। वो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे भाई भी हैं। हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम है। और वो हमारी फिल्म भी एक शूट करना जा रहे हैं, आइदा प्रिंस। तो हम आप उनसे मुलाकात कराते हैं जनाब शहजाद साहब से, शहजाद वासफ साहब से। तो आए मिलाते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्या हाल है जनाब? आप सुनाएं। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? बस दिल किया कि सुबह सुबह एक तो असलम भाई के पास जाकर उनसे कुछ हाल चाल पूछा जाए, एंजॉय किया जाए कि आज का मौसम बड़ा प्यारा था। तो बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी असलम भाई से मेरी। तो मैंने सोचा कि आज असलम भाई के पास जाते हैं और मुलाकात करते हैं, क्योंकि मिलने जुलने से ही, राब्ते कायम रखने से ही मोहब्बतें बढ़ती हैं। अगर राब्ते ख़त्म हो जाएं तो दिलों में वो फासला आ जाता है और वो मोहब्बत नहीं रहती है। तो आज स्पेशल मैं आया था असलम भाई की फ़िल्म के मीटिंग के वाले से। तो इंशाल्लाह इनकी फ़िल्म का जो स्क्रिप्ट है बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है, क्योंकि एम बी सायम साहब जो हमारे बहुत अच्छे 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 माइंड वाले वो राइटर हैं कि जो बड़ा एक एक लाइन को सोच कर लिखते हैं, एक एक लफ्ज़ को जब वो कागज़ पर उतारते हैं अपनी कलम के ज़रिए तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। उनकी लिखी हुई फ़िल्म को मुझे डायरेक्ट करने का बड़ा मज़ा आता है। इस फिल्म की डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ और देखते हैं कि अभी इनसे 2-3 दिन में इसकी शूट जारी हो जाएगा। फ़िल्म की कहानी बहुत अच्छी है, फ़िल्म के जो किरदार हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो फ़िल्म का हीरो है जाना पहचानी शख्सियत है असलम प्रिंस भी, माशाल्लाह उनकी कोशिश है कि वो फ़र्स्ट टाइम अपनी फ़िल्म में हीरो आ रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने कामयाब करे और वो इस तरह की जो सरगर्मी है उनको बहाल रखे। तो बड़ी खुशी होती है कि सरगोदा में रहकर असलम साहब ने हमारा जो फ़न है, हमारा जो शो बिज़नेस है, इसको ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास, हर बंदा अपनी मजदूरी में अपनी रोटी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत है, इनकी मैं एफर्ट से अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने इस मुश्किल दौर में भी रहकर अपने फ़न को, अपने शो को ज़िंदा रखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलना। और आज असलम साहब से मिलते हैं, कुछ मज़ीद इनसे अब गपशप होगी, बातें होंगी, कुछ मीटिंग्स होगी, कुछ प्लानिंग होगी। तो आपका तावन चाहिए, आपकी दुआ चाहिए और फ़िल्म बनने के बाद आपको इसको देखेंगे और देखने के बाद अपने अपने जो कमेंट्स लाजमी करने हैं कि फ़िल्म कैसी थी, कहानी कैसी थी, डायरेक्शन कैसी थी, जो आर्टिस्टों की एक्टिंग कैसी थी। तो अच्छा लगा आपसे मिलना, बहुत अच्छा शुक्रिया। शहजाद साहब, हम आपसे ये पूछते हैं कि ये सरगोदा में पहले फिल्म नहीं बनती थी, तो पहले नहीं किसी ने गौर किया आज तक। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैं कहा कुछ करना चाहिए कि हम टिकटॉक या लैकी या छोटे मोटे प्रोग्राम तक महदूद ना रहें, कुछ हमें मंजर आम पे आना चाहिए। तो हमारे दिल में ये कहानी का आया। जनाब हमारे दोस्त हैं जनाब एम बी सैम साहब, उन्होंने इस कहानी को लिखा और हमारा गीत भी लिखा, अजदा प्रिंस, सॉरी, प्रिंस से दे दी दुनिया मैं को सारी, याद करे से ढोला असलम दियारी। तो शहजाद साहब, आप क्या कहते हैं, ये गाना और ये फिल्म ये कैसी रहेगी, आप इसके बारे में क्या बताते हैं? जी, मैंने पहले भी कहा है कि जिस राइटर ने ये सॉन्ग लिखा है माशाल्लाह बड़ी सूझबूझ रखते हैं, बड़ा अच्छा वो लिखते हैं। और उन्होंने गाना लिखा है कि असलम साहब के ऊपर जो गाना भी पिक्चराइज होना है, तो असलम साहब की अपनी आवाज़ में ये गाना है। तो गाने के बोल भी बड़े प्यारे हैं और गाने के जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। और सबसे अच्छी ये बात है कि इस गाने का म्यूज़िक बहुत कमाल का बना है, कंपोजिशन बहुत अच्छी हुई है। इस गाने का कि जो अंतरा है, अस्थाई है, जो उसमें पीसेस हैं, जो फ्लूट दिया गया है वो बहुत कमाल का है और गाना बड़ा मैच करता है फिल्म के हवाले से। फिल्म का नाम है आइदा प्रिंस। फिल्म गाने के बोल भी इस टाइप के बोल हैं, तो बड़ा मैचिंग की है राइटर ने गाने को और फिल्म को, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा शहजाद साहब, हम आपसे ये पूछते हैं कास्ट के बारे में, आप क्या कहते हैं कि जो उनसे ये सैड विलन है मुबारक साहब है और जनाब बिन हीरोइन का किरदार कर रही हैं फातिमा, और चौधरी का करेक्टर का क्या कहते हैं आप, ये तारक जलाल साहब को करेक्टर दे रहे हैं चौधरी का,
तो तारिक जलाल इस कैरेक्टर को कैसा निभा पाएंगे, आप क्या कहते हैं जी इस बारे जी में? बिल्कुल, तारिक जलाल साहब माशाल्लाह हमारे मोस्ट, बल्कि मुझसे भी पहले के वो, बल्कि मेरे भी सीनियर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। वो बड़ा वर्सटाइल एक्टर हैं, कॉमेडी हो, सैड रोल हो, किसी किस्म का भी रोल हो तो वो उसको अच्छा निभा जाते हैं। क्योंकि मैं खुद उनकी एक्टिंग को, उनके फ़न को अप्रिशिएट करता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छे इंसान हैं। जब इस सेट पर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सबको हंसाते हैं, उनसे मिलके देखिए हम बड़ा एंजॉय करते हैं, गपशप होती है तो बड़ा मज़ा आता है। और मेरे ख्याल में वो कैरेक्टर को बड़ा अच्छा बखूबी निभा जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने सेलेक्ट किया है और ऐसे सेलेक्ट नहीं किया है, उन्हें कुछ देखा है तो उनको मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा, तो शहजाद साहब में ख्वाजा सराय का कैरेक्टर है, इसके अंदर एक मजाक किया और उसको एक टच दिया हमने चांदनी का, तो उसमें ये कैरेक्टर जनाब ना वो सिकंदर साहब भी हैं, तो उनके साथ हमने जनाब ना एक चांदनी का कैरेक्टर है, तो वो यानी कि ये मजाकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये टच कैसा रहेगा इस फिल्म के अंदर? जी बिल्कुल, फ़िल्म में ज़रूर कॉमेडी भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी से रंग बनता है फ़िल्म का। क्योंकि बिल्कुल ही सैड सीन लोग देख देख कर उकता जाते हैं, या जो सीन में होते हैं एक तरह के सीन सारे होते हैं, सीन पूरी फिल्म में थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए। अगर सैड फिल्म है पूरी तो उसमें हल्की सी कॉमेडी भी होनी चाहिए, और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के कैरेक्टर फिल्मों में आते हैं। और अगर वो कॉमेडी कैरेक्टर अपने कॉमेडी को अवाम में इस तरह से कर जाता है कि अवाम उसकी कॉमेडी को देख के हंसे, तो यकीन जाने कि फ़िल्म हो, ड्रामा हो, स्टेज हो, उस कहानी का रंग दुबाला हो जाता है। जी जनाब शहजाद साहब, अच्छा है, तो ये इसमें चौधरानी का कैरेक्टर कर रही है मारियम मुगल कर रही है, और इसमें चौधरी का कैरेक्टर अपना तारिक जलाल भी कर रहे हैं, और शेर खान साहब भी इसमें, और जनाब अजीज़ साहब भी हैं, और एम बी सैम साहब हैं, और मुबारक साहब विलन का किरदार कर रहे हैं, और जनाब तारक अपना फराज साहब हैं, तो वो उनके दोस्त का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो आप ये मेरा यानी कि कैरेक्टर में हीरो का है, तो क्या समझते हैं कि आप हमारे दोस्त का कैरेक्टर कौन करेगा, इसी के बारे में आप क्या कहते हैं, किसका कैरेक्टर अच्छा होगा? जी बिल्कुल, मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं इस फिल्म की सिर्फ डायरेक्शन दूं, लेकिन असलम साहब और साइम साहब ने मुझे सिलेक्ट किया है इस फिल्म के हवाले से कि आप हीरो का दोस्त जो होता है उसका कैरेक्टर अदा करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं डायरेक्शन के साथ साथ इस कैरेक्टर को भी निभाऊँ, क्योंकि ये भी कैरेक्टर बड़ा एक्सपोर्टिंग कैरेक्टर है और बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ साइम साहब को कि जिन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि उनकी सोच है, वो राइटर हैं, उन्होंने कुछ सोच कर मुझे कागज़ पे उतारा, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जो सोच कर उन्होंने मुझे लिखा तो मैं कैरेक्टर को बखूबी निभाऊँ। जी शहजाद साहब, बहुत खुशी हुई आपसे सुबह सुबह मुलाकात करके, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारी ये फ़िल्म आज का प्रिंस, तो और यानी कि राइटर इसके एम बी सैम साहब हैं, डायरेक्टर अब्दुल्लाह वासिफ साहब हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है ये फ़िल्म बहुत अच्छी चलेगी, और आप यकीनन आप इस फिल्म को पसंद करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एम एस एम प्रिंस को और प्रिंस प्रोडक्शन को। तो जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको एक नई प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। एम एस एम प्रिंस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।